खो गया हूँ खुद को ढूंढने में इतना, खुद से पूछता हूँ ज़रा बताना तुम कौन हो। ये जो ट्रेनर है ना, बेस्ट ट्रेनर धर्मेंद्र शाह, यही मेरे ट्रेनर है। ये दिन कुछ खास था नहीं, कुछ किया नहीं, मैं घर में ही सोया हुआ था, तो इसलिए 10 मिनट जल्दी आ गया हूँ। मैं तो यहाँ पे वेट करना पड़ रहा है। अभी 3 बजे से क्लास रहती है मेरी, 3 बजे में अभी भी 5-7 मिनट बचे हुए हैं, तो अभी भैया आए नहीं है। तो जैसे भैया आएंगे, आज सेकेंड डे स्टार्ट करते हैं। तो आज सेकेंड डे हो गया हम लोगों का, मतलब ऐसे क्लास थर्ड थी, दूसरा दिन था, और आज का परफॉर्मेंस मेरे को ठीक ठीक लगा, लेकिन भैया बता रहे थे कि मतलब अच्छा चला है, अच्छा था, अच्छा चला है। मेरे को उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, क्योंकि गलियों में चला रहे थे ना, और मतलब मेन प्रैक्टिस यही करनी थी कि गलियों में, तो थोड़ा कई जगह ऐसा था अगर भैया नहीं रहते तो मैं ठोक देता, तो वो डर धीरे धीरे निकलेगा जी, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आ जाएगा उसमें आपका। हाँ, तो बस भैया आप ही चलाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, सभी चीज क्लियर हो जाएगा। थैंक यू भैया, कल मिलते हैं वापस। ओके सर। तो मेरी ड्राइविंग क्लास हो गई पूरी, और बाजू में नुक्कड़ है, तो वापस नुक्कड़ आ गया हूँ। और अभी एक मीटिंग भी है, दीपक से ही मिलना था, तो दीपक से उस दिन कुछ डिस्कशंस हुए थे आधे, और आधे डिस्कशंस बचे हुए थे, तो दीपक से मिलते हैं, जो बची हुई बातें वो करते हैं और फिर चलते हैं ऑफिस। तो मीटिंग हो गई है दीपक बाबू के साथ, और पिछले 3-4 घंटे से बैठे थे ना हम लोग साथ में, 3-4 इसके साथ बातें करके ऐसा लगता ही नहीं कि समय बीत रहा है, समय एकदम ठहरा रहता है वहीं पे, और इतनी सारी बातें बता देता है ये कि भैया ये भी है, भैया ये भी है। आज तो कहाँ की कितनी सारी बातें करी हमने, है ना। तो मज़ा आता है दीपक यार तेरे से हर बार मिलके। और बैडमिंटन कब खेल रहे हैं वापस? जब आप बोलो खेल लेंगे, ये ऐसा बोलते हैं हमेशा। गोयल, अगर तू ये वीडियो देख रहा होगा तो नीचे कमेंट करके बता भाई कितनी बार धोखा दिया है। इसको जब बोलो कि भाई अब बैडमिंटन खेलते हैं, तो ये बिजी इतना रहता है, खैर इसकी गलती भी नहीं है, काम में बिजी रहता है पूरे समय, इसलिए खेल नहीं पाता। नहीं, कोई समय निकाल, आप टाइम निकालेंगे वापस से, तू, मैं, अपूर्व, गांधी, सब अपन खेलते हैं एक बार वापस से बैडमिंटन। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग आप सबको। मेरे साथ ये पीछे फोटोग्राफर जे हैं, और आज हमारी शुरुआत जो सुबह की हो रही है वो हो रही है फ़ोटो वॉक से। तो फ़ोटो वॉक जिनको नहीं पता है, जो फोटोग्राफर्स होते हैं वो सुबह शाम किसी भी समय, दिन के किसी भी समय ना, आप ज़्यादा बेहतर बता पाओगे क्या होता है फ़ोटो वॉक। सॉफ्ट लाइटिंग जब होती है, तो या तो अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग, जिस वक्त लाइट हो बट डायरेक्ट सनलाइट जो होती है, जिसमें शैडोज बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट बनती है, वो समय अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली उनके लिए जो सीख रहे हैं। तो हम लोग आए हैं अभी कुछ अच्छी तस्वीरें निकालने के लिए, और ऐसे जगह पे आए हैं जहाँ आजकल रायपुर के लोग बहुत कम आते हैं। मैं दिखाता हूँ आप सबको। तो ये जो है, ये विवेकानंद सरोवर, जो ज़्यादा अच्छे से बूढ़ा तालाब के नाम से जाना जाता है। बूढ़ा तालाब आजकल लोग बहुत कम आते हैं। जब हम छोटे थे तो ये ऐसी जगह होती थी जहाँ पे सारे लोग यहीं दिखते थे आपको। पूरी ये जो लाइन्स है ना, ये यहाँ पूरा लोगों से भरा हुआ रहता था, बट अब ऐसा हो गया है कि यहाँ पे लोग आते ही नहीं हैं। और इसका शायद सबसे बड़ा कारण ये है कि समय के साथ यहाँ पे जो सौंदर्यकरण होना चाहिए था वो हुआ नहीं, अब फाइनली वो होना शुरू हुआ है। तो अब होपफुली यहाँ पे वापस से एक बार क्राउड दोबारा हमको 1-1.5 साल में देखने को मिलेगा। अभी तो ये पूरा खाली रहता है, और बाहर मतलब जैसे हम आगे जाएंगे टुवर्ड्स एंड, ये और सुंदर हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ये तालाब के बीचों बीच है, दोनों तरफ तालाब है और बीचों बीच ये गार्डन है। मैं कई सालों से सबको यही कहता था कि रायपुर में कौवे नहीं दिख रहे हैं, आज फाइनली कौवे दिखे, तो इतने सारे एक साथ, ज़माने बाद मैं रायपुर में कौवे देख रहा हूँ। ये जो भैया हैं यहाँ पे रोज़ आते हैं कौवों को दाना खिलाने के लिए, और सारे जितने कौवे हैं उनको अभी वो बुला रहे हैं। तो लगभग मतलब 3-4 साल हो गए, मैं बहुत सारे लोगों को बोल चुका हूँ रायपुर में कि यार कौवे ही नहीं दिखते। इनफैक्ट मेरे गाँव में भी कौवे बहुत कम हो गए। आज फाइनली मैं यहाँ पे इतने सारे कौवों की आवाज़ सुन पा रहा हूँ और कौवे देख पा रहा हूँ। नहीं तो मतलब मुंबई या पुणे जैसे शहर में कौवे बहुत दिखते हैं, बट रायपुर में अचानक से ना कौवों की प्रजाति अचानक से लुप्त ही हो गई थी, मतलब दिखती ही नहीं थी। अभी भी सिटी में अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो नहीं दिखते। भैया बता रहे हैं कि लोग यहाँ आते हैं जब श्राद्ध वगैरह का समय चलता है, तो कौवों को खाना खिलाने के लिए। तो ये तालाब का वो हिस्सा है जिसका सौंदर्यकरण रायपुर नगर निगम ने कराया है, और ये इसके बीचों बीच एक फ्लोटिंग जो वो है ब्रिज है, वो भी उन्होंने बनाया है। ये वाला जो हिस्सा है ना, इस तरफ वाला, ये सेकेंड फेज़ में इसका डेवलपमेंट शुरू हो चुका है ऑलरेडी। तो ये पूरा सराउंड करेगा उस कोने से लेके
इस कोने तक ये पूरा कवर हो जाएगा, ये पूरा गार्डन बन जाएगा, पब्लिक गार्डन बन जाएगा। और ये भी शायद कब खुलता है पता नहीं, बीच बीच में तो खुलता है ये, और इसमें लोग आवाजाही कर सकते हैं, आ जा सकते हैं इसमें। और ये दोनों तरफ तालाबों के बीचों बीच है ये पूरा गार्डन। अभी यहाँ पे रेनोवेशन का काम चल रहा है तो चीज़ें उतनी बेहतर नहीं है, बट पहले यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सुंदर हुआ करता था ये। और इस सरोवर का नाम स्वामी विवेकानंद सरोवर क्यों है ये मुझे अब बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये जगह यहाँ पे आके मुझे काफ़ी नॉस्टैल्जिया हुआ, और साथ साथ ना एक चीज़ बहुत ज़ोर से हिट की, और वो ये है कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। जैसे ही आपका एक अच्छा ऑल्टरनेटिव अवेलेबल होता है, लोग आपको भूल जाते हैं। ये बूढ़ा तालाब, जब मैं छोटा था यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती थी। यहाँ पे लोग इतना ज़्यादा आते थे, शहर के सभी प्रतिष्ठित लोग, शहर के सभी ऐसे लोग जो कहीं और नहीं जाते थे। दो ही ऑप्शंस थे लोगों के पास में, एक मोती बाग वाला गार्डन हुआ करता था, एक ये हुआ करता था, और तीसरा जो ऑप्शन था वो गांधी उद्यान हुआ करता था। और ये तीन जगह पे बहुत भीड़ होती, कलेक्ट्रेट भी। तो मैं ये बात वापस लूँगा कि दो ही ऑप्शन होते थे, 3-4 ही ऑप्शंस थे जहाँ लोग जाया करते थे। और ये 3-4 जगह में से 2-3 जगह तो बिल्कुल ही खाली रहती, यहाँ पे लोग बहुत कम आते हैं। तो जैसे ही आपका रिप्लेसमेंट लोगों को मिल जाता है, लोग यहाँ से गायब हो जाते हैं। दिस इज़ हाउ लाइफ गोज़। तो फ़ोटो वॉक से जल्दी जल्दी आना पड़ा, और उसके बाद मुझे एक इम्पॉर्टेंट जगह जाना था, जो मैं शायद इस व्लॉग में आपको नहीं दिखाऊंगा, इसके बाद वाले व्लॉग में आपको एक साथ दिखाऊंगा। मतलब इसके 2-3 बाद वाले व्लॉग में, मैं श्योर नहीं हूँ। तो वो या तो आपको इस व्लॉग में देखने को मिलेगा, या तो 2-3 व्लॉग बाद देखने को मिलेगा। तो किसी इंपॉर्टेंट काम से जा रहा हूँ मैं बाहर, और वहाँ चल के आपको बताता हूँ कि वो इम्पॉर्टेंट काम क्या है। मैं आ गया हूँ इस टाइम किया मोटर्स, और इससे आप लोगों को थोड़ा हिंट तो मिल ही गया होगा कि मैं किसी गाड़ी के बारे में बातचीत करने आया हूँ, और किसी गाड़ी की डिलीवरी होने वाली है बहुत जल्दी। तो चलते हैं किया में, और कुछ जो पेंडिंग चीज़ें हैं वो करते हैं, और फिर उसके बाद पता तो आपको फाइनली उस दिन ही चलेगा कि कौन सी गाड़ी फाइनली आ रही है। तो ये मेरे साथ है इस वक्त, हाँ आप मास्क ऊपर कर लीजिए। तो ये मेरे साथ इस वक्त हैं सलमान भाई, और सलमान भाई जो है, मैं सलमान भाई का बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ। तो सलमान भाई मुझे एक्चुअली एक्सेसरीज समझा रहे हैं अभी कि कौन कौन सी एक्सेसरीज़ काम की है, कौन सी एक्सेसरीज़ काम की नहीं है। और उस हिसाब से हम लोग, मतलब काम की तो सारी एक्सेसरीज़ होती हैं, आपकी गाड़ी का लुक एनहांस करती हैं, बट आपके लिए कौन सी एक्सेसरीज़ अच्छी हैं, कौन सी एक्सेसरीज़ अच्छी नहीं है, तो सलमान भाई बता रहे हैं मुझे, और फिर अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी एक्सेसरी लगानी है और कौन सी नहीं लगानी। तो बहुत सारा कन्फ्यूजन एक्सेसरीज़ को लेके है। मैं यहाँ पे अकेला हूँ, तो पापा को कॉल कर रहा हूँ मैं अभी, और पापा से और छोटू से, दोनों से मैं डिस्कस करूँगा कि कौन कौन सी एक्सेसरीज़ लगवानी है, और फिर उसके बाद फाइनल करेंगे हम कि ये सारी एक्सेसरीज़ लगवाना है। और बस उसके बाद एक बार गाड़ी भी आ चुकी है यार्ड में शायद, तो गाड़ी भी देख लेते हैं कि गाड़ी में कोई स्क्रैचेस तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, और फिर उसके बाद फाइनल करके कुछ दिनों बाद हम डिलीवरी ले लेंगे। एक्सेसरीज़ में काफ़ी कन्फ्यूजन हो गया, और एक्सेसरीज़ के लिए मेरी एक दोस्त की दुकान है, तो मैं अभी वहाँ जा रहा हूँ, और वहाँ जाने के बाद फिर देखते हैं कि क्या फ़ाइनल करना है एक्सेसरीज़ में, क्योंकि यहाँ पे एक्सेसरीज़ एक तो एक्सपेंसिव है, और सारी चीज़ें ना मिल नहीं रही है एक्सेसरीज़ में। तो एक बार वहाँ देख लेते हैं, और फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं कि एग्जैक्टली कौन सी एक्सेसरीज़ लगानी है और कौन सी नहीं लगानी। मारुति सुजुकी ड्राइविंग स्कूल, आज मेरा तीसरा दिन है, 4थी क्लास है। तो चलते हैं, धर्मेंद्र भैया को लेते हैं और चलते हैं चलाने। तो आज था हमारा चौथी क्लास थी ना हमारी, 4th क्लास और तीसरा दिन। और धर्मेंद्र भैया आज का रिपोर्ट क्या है? आज बहुत बढ़िया चला है सर, ज्यादा शीशे मिरर को ज्यादा ध्यान दिए हैं, और अच्छे से ट्रैफिक का सामना करके वापस आए हैं। तो पूरी कोशिश है, बस अभी गलियों वाला प्रॉब्लम है एक, जो बोल रहे हैं भैया की प्रैक्टिस है वो भी ठीक हो जाएगा, कल वो भी क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो बढ़िया हो जाएगा। होपिंग फॉर द बेस्ट। हो सकता है कि नई गाड़ी हम चला लें पहले ही दिन। चलेगा, तो लेट्स ट्राई। अच्छे से चलेगा। तो कॉन्फिडेंस इंक्रीज तो हो रहा है ऑफकोर्स, रोज़ अगर मैं चला रहा हूँ ना गाड़ी, तो ये कॉन्फिडेंस तो आ रहा है कि मैं सिटी में चला लूँगा गाड़ी। बस प्रॉब्लम अभी सिर्फ गलियों का है, गलियों में उतना कॉन्फिडेंस नहीं आया है, बाकी ओवरऑल कॉन्फिडेंस अच्छा आ गया है। तो लेट्स सी। गुड मॉर्निंग टीचर। क्या बकवास है। गॉड ब्लेस यू। टीचर टाइप तो बैठी हुई है तो यहाँ पे काम कर रहे हो? कहाँ? और बताइए कुछ नया ताजा। हमारा क्लास यस, देखो देखो वो आ गया। क्या जिगर भाई? फाइनली व्लॉग में हाय गाइस बोल रहे हैं। क्या मयंक भैया कौन सा स्टाइल है? हाय गाइस,
टेस्टी है। देखे नहीं कब ब्लॉग कौन सा ब्लॉग? आज के ब्लॉग में हो आप किसी का ब्लॉग? तू तो हर व्लॉग में रहता है। चाय कैसी है? आज दादू ऑफिस पधारे हैं, स्वागत है आपका। क्या हाल है? ये है टॉम एंड जेरी शो। क्यों लड़ते रहते हो भाई पूरे समय? पहले मारती है मेरे को। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार स्वीकार करें। और एक और नई सुबह में आप सभी का स्वागत है। मैं आज काफ़ी लेट हो गया हूँ ऑफिस जाने के लिए, 11:10 हो गया है और ऑफिस की चाबी मेरे पास है, मुझे खोलनी है ऑफिस। तो मैं निकलता हूँ और फिर ऑफिस पहुँच के बातें करते हैं। ये हमारे ऑफिस में गेस्ट आए हुए हैं, इनको खाने की चीज़ें भी मिली पर ये खा नहीं रहे। अब खा नहीं रहे हैं या खा नहीं रही हैं नहीं पता, बट ये गेस्ट हैं आज हमारे ऑफिस में। तो अब समय हो गया है वापस कार चलाने सीखने जाने का। चलते हैं कार चलाने जाने, चलते हैं कार चलाने जाने क्या होता है, तो चलते हैं कार चलाने और वहाँ मिलते हैं। तो मारुति ड्राइविंग स्कूल पहुँच चुका हूँ मैं और आज मेरा 4th डे है ऑन रोड चलाने का और क्लास 5th है। तो फर्स्ट डे मैंने 2 क्लासेस एक साथ कर ली थी और आज मैं फिर से वापस 2 क्लासेस एक साथ करूँगा। तो चलते हैं, धर्मेंद्र भैया को लेते हैं और फिर गाड़ी चलाने चलते हैं। मेरे आने के पहले ही धर्मेंद्र भैया रेडी हैं आज। चलिए सर। तो धर्मेंद्र भैया आज का क्या है अपग्रेड बताओ। आज बहुत अच्छा रहा सर, हाँ, आपका बहुत इम्प्रूवमेंट है। आप सिटी में चलाने लायक हो चुके हो, अब सिटी में ड्राइव अप कर सकते हो। फाइनली आज मेरे को भी थोड़ा ऐसा कॉन्फिडेंस आया है कि मैं चला लूंगा गाड़ी। मतलब जितने टर्न्स वगैरह उस दिन नहीं मोड़ पा रहा था, आज थोड़ा ज़्यादा पेशेंस के साथ मोड़ रहा था, आराम से रोक रोक के गाड़ी। आज तो स्पीड भी चलाए हो आप, हाँ, 5वें गियर में। 5वें गियर में तेज भी चलाए हैं, तो अच्छा था ओवरऑल आज का। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं फिर। ओके सर। शाम हो गई है, मैं वापस आ गया था ऑफिस, कुछ काम था और उसके बाद ज़्यादा कुछ खास था नहीं तो, और मैं भूल भी गया था कि व्लॉग करना है। अभी भी भूल जाता हूँ कई बार, तो भूल गया था। और इस बीच गेस्ट अपीयरेंस हो गया हमारे सेठ जी का, मयंक भी आ गया था और मयंक आज चाय बना के वापस बहुत ही अच्छी चाय पिलाया। ठंड है ना आज, मौसम जो है वो रोज़ करवट बदल रहा है और आज अभी लग रहा है कि बारिश होगी। तो चलते हैं। तो मैं इस वक्त हूँ अटाली में। अटाली एक बेकरी हाउस है, काफ़ी प्रीमियम बेकरी हाउस है रायपुर का, और इसने अभी सेकेंड अपना वेंचर खोला है जो कि बेकरी कम कॉफ़ी शॉप है। तो आज सुबह से रश्मि नहीं आई थी, वो घर पे थी और फिर उसके बाद सेम टाइम पे एक काम आ गया। तो जब ऐसा होता है कि सेम टाइम पे 2 मीटिंग्स आ जाती हैं या सेम टाइम पे 2 काम आ जाते हैं, तो एक जगह मैं चले जाता हूँ, एक जगह रश्मि चली जाती है। तो आज वैसे ही हुआ, मेरी क्लासेस चल रही थी, ठीक उसी समय मोनिका मैम जिनसे आप पहले वीडियो में मिल चुके हैं उनके यहाँ पे काम था, तो रश्मि गई हुई थी वहाँ पे। तो रश्मि इसलिए आज ऑफिस में सीधे यहाँ आ गई, तो अभी मैं जा रहा हूँ उससे मिलने के लिए। ये लोग अलग ही चिल कर रहे हैं भाई यहाँ पे, क्या जिगर भाई? और जिगर भाई के साथ यहाँ पे जिगर भाई का एक और मित्र है। हेलो। कॉफी पहले ही आ गया है, तुम लोग नहीं ले? ओ दिस इज हॉट चॉकलेट, थैंक्स। बहुत अच्छी कॉफी बनी, मस्त एकदम A1। आप जिगर भाई ट्राई करेंगे? कर लेंगे, श्योर। कम है, शक्कर कम है ना? थोड़ा ब्राउन शुगर डालना है क्या? तो मौसम जो है वो आज बड़ा मज़ेदार है और ऐसा लग रहा है कि कभी भी बारिश हो सकती है, पीछे हवा चल रही है और मौसम का पूरा प्रॉपर मज़ा तो ये ले रही है आज, और अपने साथ बाकी सबको भी। बाहर बैठे हैं, ठंड लग रही है, फिर भी आराम से बैठे हुए हैं बाहर ही। अब जा रहे हैं हम सभी घर जाके मिलता हूँ आप सबसे। तो जी घर आ गया हूँ मैं, और आज का दिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक सा था। मतलब हेक्टिक इन द सेंस बहुत ही ज़्यादा फिजिकल लेबर नहीं था, बट कंटिन्यूसली किसी ना किसी से मिलना था, मीटिंग्स हो रही थी। बीच में मैं 2-3 मीटिंग्स के लिए गया जो मैंने आपको दिखाया नहीं, क्योंकि क्लाइंट्स ऐसे थे जो मैं रिवील नहीं कर सकता था या जिनसे मिल रहा था वो बता नहीं सकता था। तो काफ़ी सारी मीटिंग्स हुई। उसके अलावा गाड़ी सीखने गया, फिर उसके बाद वापस आके भी कुछ लोग ऑफिस आ गए थे तो उनसे मिलना हो गया।
और इस तरह से कुल मिला के जो दिन था ओवरऑल वो काफ़ी बिजी सा था। और ऐसे मज़ा आता है, मतलब आप अगर दिन भर बिजी रहते हो ना तो यू फील गुड अबाउट योर डे कि कुछ तो प्रोडक्टिव हुआ, कुछ अच्छा किया आज मैंने। तो आई रियली फील आई डिड समथिंग नाइस टुडे। और आज आराम से सो पाऊँगा, मेरे को लग रहा है जल्दी नींद आ जाएगी, जल्दी सो जाऊँगा मैं। तो आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए। और ये आ गया इस बीच में, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए। सभी खुश रहें और बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, दोनों स्वीकार करें। धन्यवाद।